नमस्कार, आप देख रहे हैं नियाजी न्यूज़ और मैं उस्ताद गुलाम नियाजी। आज नगर पंचायत रोहतास में ये रहमानाबाद है, यहाँ पर गुलाम नियाजी के इस्तकबाल में लोगों ने यहाँ पे आतिशबाजियाँ की है, फुलझड़ियाँ छोड़ी, पटाखे फोड़े और यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं गुलाम नियाजी का किस तरह से यहाँ से इस्तकबाल किया जा रहा है। वो रहमानाबाद जहाँ पे इस वक्त आप नज़ारा देख रहे हैं। ये न्यूज़ देख रहे हैं रहमानाबाद से। यहाँ पर गुलाम नियाजी के लिए कुछ बच्चे यहाँ आतिशबाजी छोड़ते हुए और ये नारे गुलाम नियाजी के इस्तकबाल में यहाँ पर बच्चे कुछ आतिशबाजी छोड़ रहे हैं और गुलाम नियाजी के इस्तकबाल में इस तरह के बहुत कर पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद भी हम लोगों का प्रोग्राम है जो तयशुदा वक्त पर कहीं पहुंचना है। पर्दे में और अगल बगल खड़ी होकर सुन रही हमारी इज्जत माँ बहनें और हमारे साथी नौजवान साथी, अस्सलाम वालेकुम। बात सलामती की दुआ के साथ ये करते हैं कि आप इसकी दुआ कीजिएगा कि कल नगर पंचायत रोहतास सलामत रहे। हमारा ये गुलशन, हमारे लोग, हमारे हिंदू, हमारे मुस्लिम, हमारे किसी भी जात, किसी भी धर्म के लोगों की कामयाबी की दुआ कीजिए कि नगर पंचायत रोहतास के साथ जो तक छलावा होता हुआ आया है वो अब नहीं होगा। सरकार ने इसको शहर बनाया है तो शहर बना के संवारना है। इसकी कमियों पे बात करनी है, इसकी खामियों पे बात करनी है और इसकी कमियों को दूर करनी है। ये चुनाव नेता नहीं नेतृत्व चुनने का है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि रहमानाबाद रोहतास नगर पंचायत के स्ट्रक्चर भाग से देखा जाए तो आप ब्लॉक के ठीक साथ का विकास हुआ है। एक झोलन के आ जाने से मैं दावे के साथ कहता हूं कि और कुछ बदले न बदले रोहतास की दशा और दिशा जरूर बदल जाएगी। खास तौर से रहमानाबाद के नौजवानों को रोजगार की और अपार संभावनाएं होंगी। झूला का संघर्ष अभी अधूरा है जब तक 84 शिव मंदिर के डेवलपमेंट की बात न हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिम मोहल्ले में खड़े होकर मुस्लिम को लुभाने की बात करेगा आपका तुराब, क्योंकि तुराब कि जालिम चाहे जितना मजबूत हो सीने पे चढ़ के बोला जाए, जालिम को जालिम बोला जाए। नबी के नवासे हुसैन ने मदीना से करबला तक जाके इसे ये बोला था कि जालिम को जालिम बोलो। एक बैठकी तो करना था, सब की कुर्बानी दे दी मगर जमीन की कुर्बानी नहीं दी। आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस चुनाव को इस्लाम से नहीं इंसानियत से जोड़िएगा। कुछ लोग आएंगे आपको मुसलमान होने के नाम पर वर्गलाएंगे, इसी मोहल्ले में हिंदू को गाली देके जाएंगे, उसकी जुबान खींच लीजिएगा कि जिस हिंदुत्व की बात तुम कर रहे हो, जिस सनातन धर्म को बदनाम करने की बात कर रहे हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हजारों हजार साल पहले कहा था तुम इंसानियत के पैरवीकार बन जाओ। तुम्हारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करने वाले लोग पूरे हो ही नहीं सकते। आसमान पर थूकने वाले लोग थूक थूक के मुंह पर पड़ता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कोई भी डेवलपमेंट इंसानियत के बगैर नहीं है। कोई भी डेवलपमेंट इंसानियत अमन के साथ बेकार है। लाख नाली बन जाए, लाख गली बन जाए, लाख अस्पताल बन जाए, लाख हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए, मगर मेरी किसी बहन के ऊपर कोई दिल्ली में ससुराल वाला जुल्म करेगा तो बताइए आप अपने घर में खुश रह सकते हैं?
आज हमारे मुआशरे में लाखों ऐसे मसले हैं जो हमारी बहन बेटियों पे कहीं सासाराम में, कहीं डेहरी में, कहीं नासरीगंज में, कहीं पटना दिल्ली में शुरू किया जाता है। आपके पास एक भी कोई ऐसा आदमी है जो नासरीगंज, दिल्ली, पटना या कहीं भी किसी भी जिला में जाके उसके हलक में हाथ डाल के बोले कि अगर तुम हमारी बहन के ऊपर उंगली तक उठाया, तुम्हारा हाथ तक काट देंगे और तुमसे न्याय लेंगे। इस बात को समझना होगा कि आपको सच्चा वो इंसान चुनना है जो आपके दुख और सुख में साथ खड़ा रहे। अस्पताल की जब बीमारी की बात होगी, अस्पताल की जब बदहाली की बात होगी, जब अस्पताल खुद बीमार होगा तो आप बोलेगा। स्कूल की जब बदहाली की बात होगी, स्कूल की जब बाउंड्री टूटेगी तो आप बोलेगा। थाना में बेबुनियाद तरीके से 107 के नाम जाएगा या पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पे दलाली दी जाएगी तो आपका तो आप बोलेगा। जब जब आप पे जहाँ से जुल्म होगा आपका तो आप बोलेगा। हर कीमत पे तो आप बोलेगा। तो आपको बोलना आपने सिखाया है, तो आपको जुबान आपने दी है। रहमानाबाद वालों आइंदा से पढ़ाके में पैसा मत खर्च कीजिएगा। एक रुपया इकट्ठा कीजिए, हम लोग लाइब्रेरी खोलेंगे, अपने बच्चों को इस लायक बनाएंगे कि उसके आगे हलाल तो आप फीका लगे। मैं चाहता हूँ कि रहमानाबाद के बच्चे कलेक्टर बने, मैं चाहता हूँ कि रहमानाबाद के बच्चे एसपी बने, मैं चाहता हूँ कि रहमानाबाद के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। जिंदगी भर रहमानाबाद के बच्चे मजदूरी करने के लिए नहीं है। जब हम हमारे हालात बदलेंगे, जब शिक्षा बदलेगी, लफ्ज़ कुरान का पहला लफ्ज़ इकरा, लफ्ज़ इकरा मेरे रब महबूब का ऑर्डर है, तू पढ़। आए नगर पंचायत होता है कोई मंत्री नजर नहीं आ रहा था। आपके भाई ने उसके गेट पे खड़े होकर कहा था कि अगर तेरी माँ ने दूध खिलाया है तो मजदूरों को हाथ लगाओ, जल्दी लगाओ। तो आप अजीम खिलाफ के एक नारे से तेरी कंट्री नहीं, तेरे रास्तों को, तेरी सरकार को ध्वस्त कर देगा। तो आप नहीं झुका, फैक्ट्री झुकी और मजदूरों को सैलरी मिला। थाना में 107 पे नाम आने वाले थाना पदाधिकारी के नाम से एक दलाल चौधरी को मिला से थाना में बात आ रही थी, 107 के नाम आ रहा था, बच्चे हमारे परेशान थे। तो आप आगे बढ़ा के चीफ से बोला, अलबत्ता ये हुआ कि आज थाना में 107 का नाम आना बंद हो गया, ये आप खूब जानते हैं। तो आप नहीं झुका, लाखों केस करने के बाद तो आप नहीं झुका, थाना प्रभारी को झुकना पड़ा। अंत में वो कह के गए कि आपके दलालों ने उनको चढ़ाया बढ़ाया, उनको गुमराह किया था। किसी थाना प्रभारी का हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो बेहतरीन थे, बेहतरीन हो सकते थे। इन हरामखोर दलालों ने उसको बर्बाद किया, हमारे मुआशरे को बर्बाद किया, हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया, हमारी बहनों को बर्बाद किया, हमारे बच्चों के अधिकार को बर्बाद किया, शिक्षा व्यवस्था की, हमारी सुरक्षा की बात की नहीं, लेबर की बात करने की कहीं नहीं, हमारे रोजगार की बात करने की, दुकान की बात करने की, डेवलपमेंट की बात करने की। मैं आपको ये वादा करके जाता हूँ कि रोहतास नगर पंचायत चूँकि हमारे नगर पंचायत कार्यालय से सबसे करीब आप होंगे, 20 तारीख के बाद जिस वक्त हम लोग जीत के आ रहे होंगे, वो जीत किसी तौराब की, किसी एक मोहल्ले की, किसी खानदान की या परिवार की हो, वो जीत रोहतास नगर पंचायत के बच्चे की हो, जो हर वक्त अभी अधीर में भी यही चीख रहा है, सुन लो खाना, सुन लो बाजी, अपनी बात तो आप जरूरत है आपको हर एक आदमी को सुनना होगा। बच्चे की आवाज में फरिश्ते की आवाज है, ये रब का हुक्म है कि बच्चा बोले। उन्हें कितने लोगों ने बड़ों को नहीं सिखा पाया, आज तक किसी को सिंबल याद नहीं है। यहाँ बच्चे का सब कुछ याद है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बच्चों के दिल में मोहब्बत डालने वाला मेरा रब है, जो दुनिया को बना सकता है, वही कुरान को भी बना सकता है। और आपसे अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है आपके बगैर। अगर आप चाहेंगे तो तुराब बनेगा, तुराब इनकलाब बनेगा। आप चाहेंगे तो आप पुरुष नहीं बनेगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुराब बेहतर है तो आप तुराब का साथ दीजिए, खुद तुराब बन जाइए। तुराब जहाँ नहीं पहुँच पाया, जिन घरों तक नहीं पहुँच पाया, वहाँ आप पहुँचे। नगर पंचायत रोहतास के घर में घुस जाइए, जहाँ जहाँ आपकी रिश्तेदारी है, जान पहचान है, दोस्ती है, वहाँ जाइए, उनको समझाइए। इस स्कूल के उत्थान की बात की जाएगी, महिलाओं का पेंशन की बात की जाएगी, बुजुर्गों को पेंशन की बात की जाएगी, राशन कार्ड का बात किया जाएगा, राशन कार्ड पर मिलने वाले अधिकार का बात किया जाएगा। जिन लोगों को कॉलोनी अब तक नहीं मिली है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए आवास योजना को लाभ पहुँचाया जाएगा। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर आज भी हमारे बहनों को, हमारी भाभियों को, हमारे घर की औरतों को डिलीवरी कराने फर्जी डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऑपरेशन की सारी सुविधा बेहतरीन डॉक्टरों के साथ इसी अस्पताल में होगा। किसी को डिलीवरी कराने के लिए 1 रुपया नहीं देना होगा, इस बात की गारंटी आपका भाई देता है। जब आपको जरूरत पड़ेगी एम्बुलेंस आपके दरवाजे पे होगी, कहीं आपको नहीं जाना होगा, इस बात की गारंटी आपका भाई देता है। जब आप पर मुसीबत की काली घटा छाएगी, तब तक तो आप आएगा, चीख के बोलेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी जरूरत पे खड़ा रहेगा। आपके लिए दुनिया में जिससे भी टकराना होगा खुद के टकराएंगे, मगर आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के लिए तो आपको तनहा मत छोड़िएगा। कोई ऐसा काम मत कीजिए जो शैतान का अमल हो, कोई ऐसा काम मत कीजिए जो फिजूल खर्ची हो, से रोक लीजिए, उसको मत होने दीजिएगा। आपका कोई मुसलमान भाई उसका अंधेरे में है, रोजगार नहीं है उसके पास खाना नहीं है, तो खाना आप पहुँचाएंगे। जिम्मेदारी आपकी है, अल्लाह आपको रोजी में बरकत देगा। हम बाद में वोटर होने के पहले इंसान बनेंगे।
देंगे, बेहतरीन इंसानियत का पैगाम देंगे। पैगाम ही देने के लिए हम लोग आए, हमारा फर्ज है इंसानियत का पैगाम देना। कोई छिपाने वाली बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हमारे यहाँ जाने से ये हो जाएगा, हमारे यहाँ जाने से वो हो जाएगा। लोग जब प्रोपेगेंडा करेंगे कि मुस्लिम मोहल्ले में इस तरीके से होता है, हिंदू मोहल्ले में इस तरीके से होता है, आज प्रोपेगेंडा